कल्पना कीजिए एक ऐसी रात जब पूरा संसार सो रहा हो लेकिन कुछ लोग जाग रहे हों, सिर्फ एक ही नाम के लिए, शिव, महादेव, भोलेनाथ। कहते हैं ये वो रात है जब समय धीमा पड़ जाता है, जब कर्मों का हिसाब बदल सकता है, जब एक छोटा सा संकल्प पूरी जिंदगी की दिशा पलट सकता है। ये वही रात है, महाशिवरात्रि की रात। पर क्या आप जानते हैं, महाशिवरात्रि सिर्फ व्रत और जागरण का त्योहार नहीं है। ये एक रहस्य है, एक अनुभव है, एक ऊर्जा है। क्यों इस रात को महान रात कहा जाता है? क्यों साधु, संत, योगी और आम भक्त सब इस रात का इंतजार करते हैं? क्या वाकई इस रात शिव जागते हैं या फिर ये रात हमें खुद को जगाने के लिए दी गई है? आज की इस यात्रा में आप जानेंगे महाशिवरात्रि की छुपी कहानियां, उस रात की लीलाएं जो ग्रंथों में दबी रह गईं, और वो सरल बातें जो आपकी अपनी जिंदगी से सीधी जुड़ती हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये वो रात है जो अगर समझ आ जाए तो आपका कल, आपका जीवन दोनों बदल सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं महाशिवरात्रि है क्या। साल के हर महीने की एक शिवरात्रि होती है, हर महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को। लेकिन फाल्गुन महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को जो रात आती है उसे कहते हैं महाशिवरात्रि, यानी सभी शिवरात्रियों में सबसे महान, सबसे पवित्र, सबसे शक्तिशाली। अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से ये फरवरी या मार्च में आती है। ठंड और गर्मी का संधिकाल, प्रकृति में बदलाव का समय। हिंदू परंपरा में दिन अक्सर उत्सव के लिए होते हैं। होली, दिवाली, दशहरा सब दिन में मनाए जाते हैं। रोशनी, रंग, खुशियां। लेकिन रातें आत्मचिंतन के लिए होती हैं, गहराई में जाने के लिए, अपने भीतर झांकने के लिए। महाशिवरात्रि दोनों का संगम है, उत्सव भी और आत्मचिंतन भी। बाहर मंदिरों में भीड़, घंटियां, नारे, अंदर मन में शांति, ध्यान, मौन। कुछ लोग इसे केवल व्रत का दिन मानते हैं, कुछ लोग इसे शादी की सालगिरह कहते हैं, शिव और पार्वती की। कुछ के लिए ये ध्यान, मौन और साधना की सबसे बड़ी रात है, और कुछ के लिए यह वो रात है जब शिव का तीसरा नेत्र खुलता है। शिव के 3 नेत्र हैं, 2 बाहर की दुनिया देखते हैं, तीसरा भीतर की दुनिया देखता है। जिस रात शिव का तीसरा नेत्र खुला, उस रात कामदेव जलकर राख हो गया, क्योंकि जब आंतरिक दृष्टि जागती है तो बाहरी वासनाएं स्वतः जल जाती हैं। महाशिवरात्रि हमें भी यही मौका देती है, अपना तीसरा नेत्र खोलने का, आत्मदर्शन का, आत्मबोध का। लेकिन असल में महाशिवरात्रि एक आम इंसान को मौका देती है कि वो कुछ घंटों के लिए इस भागती दौड़ती दुनिया से हटकर अपने भीतर झांक सके, अपने सवालों से मिल सके और उस शक्ति को महसूस कर सके जिसे हम शिव कहते हैं। अब सुनिए एक प्राचीन कथा, एक ऐसी कथा जो शिवलिंग के रहस्य को खोलती है। बहुत समय पहले जब सृष्टि नई नई बनी थी, ब्रह्मा और विष्णु के बीच एक वाद विवाद हो गया। विषय था, सृष्टि में सबसे बड़ा कौन? सृष्टि में सबसे बड़ा कौन? ब्रह्मा ने कहा, मैं सृष्टि का रचयिता हूँ, 4 वेदों का स्रोत मैं हूँ। हर जीव, हर पेड़, हर ग्रह सब मेरी रचना है। मैं सबसे बड़ा हूँ। विष्णु धीरे से मुस्कुराए, बोले, रचना तो ठीक है ब्रह्मा जी, लेकिन पालन? अगर मैं न रहूं तो सृष्टि एक पल भी नहीं टिक सकती। मैं धरती का भार उठाता हूँ, सूर्य को चलाता हूँ, समुद्र को संभालता हूँ, इसलिए सबसे बड़ा मैं हूँ। ब्रह्मा ने तर्क दिया, विष्णु ने जवाब दिया। बहस बढ़ती गई। ये वाद विवाद स्वर्ग लोक में शुरू हुआ, फिर पृथ्वी तक फैल गया। देवता, ऋषि, गंधर्व सब सुन रहे थे। कुछ कहते, ब्रह्मा जी सही हैं, बिना रचना के कुछ नहीं। कुछ कहते, विष्णु जी सही हैं, बिना पालन के रचना व्यर्थ है। प्रश्न गूंजने लगा तीनों लोकों में, सबसे महान कौन? न ब्रह्मा मानने को तैयार, न विष्णु झुकने को तैयार। अहंकार दोनों में बढ़ता जा रहा था, और जहां अहंकार होता है वहां विनाश का खतरा होता है। तभी अचानक आकाश फटा, जैसे किसी ने ब्रह्मांड को चीर दिया हो। बिजली कड़की, तूफान आया, पृथ्वी कांप उठी, और ब्रह्मा विष्णु के बीच उनके ठीक सामने प्रकट हुआ एक अनंत अग्निमय प्रकाश स्तंभ। इतना विशाल कि ऊपर का सिरा दिखाई नहीं दे रहा था, इतना गहरा
कि नीचे का आधार नजर नहीं आ रहा था। प्रकाश इतना तेज कि आंखें चुंधिया जाएं, गर्मी इतनी कि पास जाना मुश्किल हो, आवाज इतनी कि कान फट जाएं। ना शुरुआत ना अंत, बस सीमाहीन तेज अनंत प्रकाश। ब्रह्मा और विष्णु दोनों स्तब्ध रह गए। उनका विवाद रुक गया, अहंकार पिघलने लगा। विष्णु ने धीरे से पूछा, ये क्या है? उस ज्योति से एक आवाज गूंजी, गंभीर, शक्तिशाली, करुणामय। मैं हूं शिव, अनंत, आदि और अंत के भी पार। आप दोनों महान हो। ब्रह्मा तुम रचयिता हो, विष्णु तुम पालक हो, लेकिन मैं वो हूं जो रचना से पहले था, जो पालन के बाद भी रहूंगा, जो संहार करता हूं ताकि नई रचना हो सके। अगर आप सामर्थ्य है तो मेरा अंत ढूंढो, ऊपर या नीचे, जहां चाहो खोजो। ब्रह्मा विष्णु ने एक दूसरे की ओर देखा। ये एक चुनौती थी और उन्हें स्वीकार करनी थी। ब्रह्मा ने कहा, मैं इस स्तंभ का ऊपरी छोर ढूंढूंगा। मैं ऊपर जाऊंगा और इसका सिरा खोज लूंगा। उन्होंने हंस का रूप धारण किया, सफेद, विशाल, शक्तिशाली, और ऊपर की ओर उड़ चले, तेजी से, बहुत तेजी से। विष्णु बोले, तो मैं इसका निचला छोर ढूंढता हूं। मैं नीचे जाऊंगा और इसका आधार खोज लूंगा। उन्होंने वराह का रूप धारण किया, विशाल, शक्तिशाली दांत, मजबूत पैर, और नीचे की ओर खोदते हुए चल पड़े। दोनों अपनी अपनी यात्रा पर निकल गए। ब्रह्मा हंस बनकर ऊपर उड़े और उड़ते रहे और उड़ते रहे। एक दिन बीता, एक सप्ताह, एक महीना, एक साल। वे इतना ऊपर पहुंच गए कि पृथ्वी दिखाई देना बंद हो गई, इतना ऊपर कि सूर्य पीछे रह गया, इतना ऊपर कि चंद्रमा छोटा लगने लगा। लेकिन वो ज्योति स्तंभ, वो अभी भी ऊपर की ओर जा रहा था, अनंत, अंतहीन। ब्रह्मा थक गए, उनके पंख दुखने लगे, सांस फूलने लगी, लेकिन अहंकार अभी भी बाकी था। उन्होंने सोचा, अगर मैं खाली हाथ लौटा तो मेरा सम्मान नहीं रहेगा, मुझे कुछ करना होगा। दूसरी ओर विष्णु वराह बनकर नीचे खोद रहे थे और खोदते रहे और खोदते रहे। एक दिन बीता, एक सप्ताह, एक महीना, एक साल। वे इतना नीचे पहुंच गए कि धरती की परतें खत्म हो गए, पाताल लोक आ गया, फिर और नीचे और नीचे। लेकिन वो ज्योति स्तंभ, वो अभी भी नीचे की ओर जा रहा था, अनंत, अथाह। विष्णु भी थक गए, उनके दांत टूटने लगे, शरीर दुखने लगा। लेकिन विष्णु में एक बात थी, विनम्रता। उन्होंने सत्य को स्वीकार किया। उन्होंने सोचा, जिसका ना सिरा है ना छोर, वो मुझसे भी महान है। मुझे वापस लौटना चाहिए। विष्णु वापस लौटने लगे, लेकिन ब्रह्मा लौट तो रहे थे, लेकिन उनका मन खाली हाथ लौटने को तैयार नहीं था। रास्ते में उन्हें केतकी का फूल मिला, सुंदर, सुगंधित, हवा में तैरता हुआ। ब्रह्मा ने फूल को रोका, पूछा, तुम कहां से आ रहे हो? फूल बोला, मैं उस ज्योति स्तंभ की चोटी से गिरा हूं। मैं ऊपर था, बहुत ऊपर। ब्रह्मा की आंखों में चमक आई, उन्हें एक योजना सूझी। उन्होंने फूल से कहा, तुम मेरे साथ चलो और विष्णु के सामने कहना कि मैं सच में ज्योति स्तंभ की चोटी तक पहुंचा था। तुम मेरे गवाह बनो। केतकी फूल डर गया, लेकिन ब्रह्मा देवता थे, इनकार कैसे करता। फूल ने मान लिया। ब्रह्मा ने झूठ बोलने का निर्णय ले लिया। ब्रह्मा और विष्णु वापस उस ज्योति स्तंभ के सामने पहुंचे। विष्णु ने सिर झुकाया, हाथ जोड़े, ईमानदारी से बोले, हे प्रभु, मैं असफल रहा। मैं आपका आधार नहीं खोज पाया। आप अनंत हैं, मैं आपके सामने नतमस्तक हूं। ब्रह्मा ने सीना तान कर कहा, मैं सफल रहा। मैं ज्योति स्तंभ की चोटी तक पहुंचा और देखो, ये केतकी फूल मेरा गवाह है। केतकी फूल ने डरते डरते सिर हिलाया, लेकिन अगले ही पल वो अग्नि स्तंभ कांपा। आकाश फिर से गरजा, एक गंभीर आवाज गूंजी, असत्य, असत्य का कोई स्थान नहीं, सत्य ही शिव है। उस ज्योति स्तंभ ने अपना असली रूप दिखाया। प्रकट हुए भगवान शिव। तीसरा नेत्र खुला, त्रिशूल हाथ में, क्रोध में लेकिन नियंत्रित। शिव ने ब्रह्मा की ओर देखा, बोले, ब्रह्मा, आपने झूठ बोला। तुमने सत्य से विमुख होकर
असत्य का सहारा लिया। आप रचयिता हो, लेकिन आज आपने धर्म की रचना नहीं की। मैं आपको श्राप देता हूं। पृथ्वी पर आपकी पूजा नहीं होगी, आपके बड़े मंदिर नहीं बनेंगे, लोग आपको याद तो करेंगे, लेकिन पूजा विष्णु और मेरी होगी। ब्रह्मा का सिर झुक गया। पहली बार उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। शिव ने केतकी फूल की ओर देखा, बोले, और तुमने झूठ में साथ दिया, इसलिए तुम्हें मेरी पूजा में नहीं चढ़ाया जाएगा। तुम सुगंधित हो, लेकिन शिवलिंग पर तुम्हारा स्थान नहीं। फिर शिव ने विष्णु की ओर देखा, मुस्कुराए, बोले, आपने सत्य स्वीकार किया, आपने अपनी सीमा मान ली। यही महानता है, यही भक्ति है। आप सदा पूजे जाओगे, आपके हजारों मंदिर होंगे और मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। और वो अनंत ज्योति वही है, शिवलिंग का रूप। आज भी जब आप शिवलिंग देखते हैं तो वो उसी अनंत ज्योति स्तंभ का प्रतीक है। ना शुरुआत ना अंत, बस अनंत। महाशिवरात्रि की रात कई जगहों पर लिंगोद्भव की पूजा होती है, उस दिव्य ज्योति की जिसने ब्रह्मा विष्णु दोनों को झुका दिया था। ये कथा हमें क्या सिखाती है? बहुत सरल बात, जहां अहंकार झुकता है वहां शिव प्रकट होते हैं, जहां सत्य होता है वहां शिव होते हैं। झूठ से आप किसी को धोखा दे सकते हैं, लेकिन खुद को नहीं, और शिव को तो बिल्कुल नहीं। दोस्तों, महाशिवरात्रि से जुड़ी एक और बहुत ही सुंदर और भावुक कहानी है, शिव पार्वती के विवाह की। लेकिन इस कहानी को समझने के लिए हमें पीछे जाना होगा। सती की कहानी। शिव की पहली पत्नी थी सती, राजा दक्ष प्रजापति की पुत्री। सती को शिव से गहरा प्रेम था, लेकिन दक्ष को शिव पसंद नहीं थे। उन्हें लगता था, ये भस्म लगाए जटाधारी योगी मेरी बेटी के लायक नहीं है। एक बार दक्ष ने एक बड़ा यज्ञ आयोजित किया, सभी देवताओं को बुलाया, लेकिन शिव सती को नहीं बुलाया। सती को बहुत दुख हुआ, वे बिना बुलाए भी यज्ञ में गईं, लेकिन वहां दक्ष ने सबके सामने शिव का अपमान किया। सती ने कहा, मैं उस शरीर में नहीं रह सकती जो शिव का अपमान सहे। और उन्होंने यज्ञ की अग्नि में कूदकर अपने प्राण त्याग दिए। जब शिव को पता चला, उनका दुख असीम था। उन्होंने सती के शव को कंधे पर उठाया और तांडव नृत्य शुरू कर दिया। विनाश का नृत्य, क्रोध का नृत्य, दुख का नृत्य। पूरा ब्रह्मांड कांपने लगा, पृथ्वी टूटने लगी, आकाश फटने लगा। तब भगवान विष्णु ने अपना सुदर्शन चक्र चलाया और सती के शरीर को 51 भागों में काट दिया। जहां जहां सती